छह ढाला की पहली ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। आइए मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। त्रियंच और नरक गति के दुखों के बाद अब मनुष्य गति के दुखों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। पहले छंद का उच्चारण करते हैं। जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुचिते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाई घोर, तिनको कहत न आवे और। यहाँ पर मनुष्य गति के दुखों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले एक एक शब्द को देखते हैं। जननी यानी माता के, उदर यानी पेट में, वस्यो रहा, नवमास, नवमास यानी 9 महीने, अंग सकुचते अंगों के सिकुड़े रहने से, पाई प्राप्त की, क्या, त्रास यानी दुख। त्रास शब्द कई बार आ गया है, अब याद हो जाना चाहिए। त्रास यानी दुख। फिर निकसत निकलते समय, जे दुख जो दुख, पाए घोर यानी भयानक, तिनको कहत उनको कहते हुए, न आवे और यानी होता है छोर, अंत, अंत नहीं आ सकता है। क्या मतलब हुआ? जननी उदर वस्यो 9 मास। यह जीव जब मनुष्य गति में आता है तो पहले माता के पेट में 9 माह तक रहता है। वहाँ क्या होता है? अंग सकुचते पाई त्रास। वहाँ अंगों के सिकुड़े रहने से, पाई त्रास यानी दुख को प्राप्त करता है। माँ के पेट में एक सीमित स्थान होता है और वह बच्चा पूरी तरीके से उसके सारे अंग सिकुड़े हुए होते हैं। इससे उसको दुख सहन करना पड़ता है। निकसत जे दुख पाए घोर। और उसके बाद जब जन्म होता है तो निकलते समय भी उसको बहुत, निकसत जे दुख जो दुख पाता है, तिनको कहत न आवे और, उनको कहते हुए अंत नहीं आ सकता है। यानी इतने दुख सहन करता है माँ के पेट में और निकलते समय कि उनको कहते हुए कभी उनका अंत नहीं हो सकता। यानी पूरे दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतने दुख उसको इस अवस्था में, गर्भ और जन्म की अवस्था में होते हैं। तो इस छंद में मनुष्य पर्याय में गर्भ और जन्म के समय होने वाले दुख का वर्णन किया गया है। छंद का क्या अर्थ हुआ? मनुष्य गति में माँ के पेट में 9 महीने तक रहा, जहाँ शरीर के अंगों के सिकुड़े रहने से बहुत दुख प्राप्त हुआ और निकलते समय जो दुख हुआ उसका वर्णन करते हुए अंत नहीं आ सकता है। अब यहाँ प्रश्न क्या हो सकता है? तो बहुत सीधी सी बात है। जैसे मनुष्य गति में जन्म के समय कैसा दुख होता है, तो इसमें दोनों दुख आपको लिखना पड़ेंगे कि पेट में रहते समय अंगों के सिकुड़े होने से और जन्म होते समय। इस प्रकार से उसको जन्म का दुख है। फिर शब्दार्थ में भी बहुत सारे शब्द बिल्कुल सरल सरल हैं। जननी सब लोग जानते, जननी यानी माता होती, उदर यानी पेट होता है, 9 मास 9 माह, त्रास अपन समझ ही चुके हैं, निकसत निकलते हुए दुख का मतलब सब जानते हैं। इस प्रकार से ये सारे शब्द जो हैं वो सरल हैं, लेकिन फिर भी एक बार इनको देख लें तो ये शब्दार्थ की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। इस प्रकार से इस छंद में हमने देखा कि यह जीव मनुष्य गति में आकर के 9 माह तक माँ के पेट में रहता है। वहाँ अंगों के सिकुड़े रहने से दुख प्राप्त करता है और जब जन्म होता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तब उसको जो दुख होता है उसका वर्णन करते हुए कभी अंत नहीं आ सकता है। मनुष्य गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। पहली ढाल के 14 छंद हो चुके हैं।
यह 15वां छंद। उच्चारण करते हैं। बालपने में ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्धो मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये छंद पढ़ते ही मेरी समझ से आधा अर्थ तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा। जन्म हो गया मनुष्य गति में, उसके बाद बालपने में यानी बचपन में ज्ञान न लह्यो प्राप्त नहीं किया। तरुण समय जवानी के समय, तरुणी रत रहो यानी स्त्री में रत रहा। अर्ध मृतक सम, अर्ध मृतक मतलब होता है आधे मरे के समान, तो अध मरे के समान। बूढ़ापनो बुढ़ापा, कैसे किस प्रकार, रूप यानी अपने आत्मा का स्वरूप, लखे आपनो अपनी आत्मा का। तो बालपने में ज्ञान न लह्यो, इस जीव ने जन्म होने के बाद बचपन में तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तरुण समय तरुणीरत रहो, और जब जवानी आई तो स्त्री में भोगों में रत रहा। फिर उसके बाद बुढ़ापा आया जब, तो बुढ़ापा कैसा कहा गया? अर्ध मृतक सम यानी अधमरे के समान बुढ़ापा है। अब कैसे रूप लखे आपनो, ऐसी स्थिति में यह जीव अपना स्वरूप कब समझ सकता है, अपने को स्वयं को कब पहचान सकता है? क्यों? क्योंकि बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जवानी में स्त्री में रत रहा, और बुढ़ापे में तो इंद्रियां काम नहीं करती हैं। अर्ध मृतक सम, अधमरे के समान पड़ा रहता है, और फिर ऐसे पूरी जिंदगी निकल जाती है और अपना स्वरूप यह नहीं पहचान पाता है। क्या अर्थ हुआ? मनुष्य गति में इस जीव ने बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जवानी के समय स्त्री में अनुरक्त रहा, और बुढ़ापा जो अधमरे के समान होता है, फिर वह अपना स्वरूप अथवा अपनी आत्मा को कैसे पहचान सकता है? इसमें प्रश्न क्या हो सकता है कि मनुष्य गति में जीव अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकता है? तो आपको तीनों जो मनुष्य पर्याय की अवस्थाएं हैं उनका वर्णन कर देना है कि बालपने में ज्ञान नहीं, युवा अवस्था में स्त्री में रत रहा, और बुढ़ापा अर्धमृतक के जैसा अधमरे के समान होता है। इस प्रकार उसकी सारी जिंदगी बीत जाती है और अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है। फिर एक छोटा सा प्रश्न, बुढ़ापे को कैसा कहा गया? अर्धमृतक सम यानी अधमरे के समान। शब्दार्थ में भी देख सकते, वैसे लगभग सभी शब्द सरल हैं, लेकिन फिर भी जैसे लह्यो यानी प्राप्त किया, लखे, तरुण, तरुणी, ये जो शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, यदि नहीं दिख रहे तो फुल स्क्रीन कर लेंगे मोबाइल की, तो हर शब्द आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से मनुष्य गति के दुखों को बताने वाला यह छंद भी पूर्ण हुआ। पहली ढाल में अपन चारों गतियों के दुखों का वर्णन समझ रहे हैं। सबसे पहले निगोद त्रियंच गति, फिर उसके बाद नरक गति, और अभी अपन मनुष्य गति के दुखों को समझ चुके हैं कि सभी गतियों में दुख ही दुख हैं। इसी क्रम में अब देव गति हो सकता अपन को सुन करके लगे कि देव गति में तो सुख होगा, लेकिन आचार्य कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो देवगति में भी दुख है। तो देवगति के दुखों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। 16वां छंद है, इसका उच्चारण करते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सहयो। तो कभी अकाम निर्जरा करे, देखो देव बनने के कुछ विशेष कारण हुआ करते हैं।
उनमें से एक अकाम निजरा भी होती है। तो कभी अकाम निजरा करें, कभी इस जीव ने अकाम निजरा की, तो भवनत्रिक में, यानी भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीन में से किसी में सुरतन धरे देव का शरीर धारण किया। फिर विषय चाह दावानल दह्यो, विषय चाह यानी विषयों की इच्छा रूपी, दावानल यानी अग्नि में, दह्यो यानी जला, विषयों की चाह रूपी अग्नि में जला, जलता रहा वहाँ पर। मरत विलाप, और मरते समय विलाप करत, मतलब रोते हुए। मरत विलाप करत, मरत मतलब मरते हुए या मरते समय, विलाप करत विलाप करते हुए, रोते हुए, दुख सहयो, दुख को सहन किया। क्या मतलब हुआ? कभी अकाम निजरा करें, कभी इस जीव ने अकाम निजरा की, तो भावनत्रिक में सुरतन धरें, तो भावनत्रिक में देव हुआ। विषय चाह दावानल दयो, विषय रूपी चाह की अग्नि में जला वहाँ पर, और मरते हुए रोते हुए, इसने मरते समय रोते हुए मरा और दुख सहन किए। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो भावनात्रिक देवों में उत्पन्न हुआ, वहाँ विषयों रूपी चाह की दावानल में जलता रहा और मरते समय रोते हुए बहुत दुख को सहन किया। अब अपन समझते हैं, जैसे यहाँ आया अकाम निर्जरा, तो अकाम निर्जरा क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने परिणामों को शांत रखता है तो उस समय उसके अकाम निर्जरा होती है। दूसरे शब्दों में, बिना सम्यक दर्शन के जो अच्छे परिणामों से निर्जरा होती है उसका नाम अकाम निर्जरा होता है। ठीक है, तो बिना सम्यक दर्शन के जो निर्जरा हुई वह अकाम निर्जरा हुई। भावनात्रिक में अब इससे क्या फायदा हुआ कि सम्यक दृष्टि तो था नहीं, लेकिन उसने ज़्यादा कसाएँ नहीं की और परिणाम अच्छे रखे, तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ है भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो वैमानिक देवों को छोड़ करके जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये 3 प्रकार के देव हैं, इनको भवनत्रिक यानी भवन त्रिक, तो भवन आदि 3, तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। भवनत्रिक शब्द ये अपना पारिभाषिक शब्द भी है, इसकी परिभाषा भी अपन को पता होना चाहिए। यानी भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये 3 प्रकार के देव आते हैं। तो भवनत्रिक का शरीर धारण किया। फिर इनको क्या होता है, मरते समय क्या होता है, जब उनको अवधि ज्ञान तो होता ही है, अवधि या कुअवधि ज्ञान, तो मरने से पहले इनको जब ज्ञात हो जाता है कि अब मेरा यह जो देव पर्याय का सुख है, वैभव है, ये सब छूट जाएगा, तो ये मरते समय रोते रोते मरते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भोग आदि छूटने का उनको दुख होता है। और जब तक वहाँ रहते तब तक क्या करते हैं, तब तक भी वो दुखी रहते हैं। कैसे? विषय चाह दावानल दयो, विषयों की चाह रूपी अग्नि उनमें जलती रहती है। दावानल यानी जैसे जंगल में आग लगती है तो उसको कोई अंत नहीं दिखता है, आग बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही जो ये भवनत्रिक के देव हैं, इनके अंदर जो विषयों के चाह की अग्नि होती है वह दावानल के समान होती है, जंगल में लगी आग के समान होती है, वह बढ़ती ही जाती है। वे अपने से बड़े देवों का वैभव देखते हैं और उनके मन में उसे पाने की इच्छा होती है, उनसे ईर्ष्या होती है, उन्हें अपने विषय भोग कम दिखते हैं। इसलिए विषयों की चाह रूपी अग्नि में, दावानल में वह जलता रहता है और मरते समय
रोते हुए मरता है, जिससे उसको बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या होंगे? अकाम निजरा किसे कहते, भवनत्रक का क्या अर्थ होता है, दावानल किसे कहते हैं, और शब्दार्थ में भी तो भवनत्रिक से क्या आप समझते हैं, दावानल, सुरतन, दह्यो, बिलाप, ये सारे शब्द आपके सामने दिए हैं। इनको देख करके आप अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार जो कभी यह जीव देव गति में भी पहुंच जाता है, तो वहाँ यदि भवनत्रक में जाता है तो भवनत्रक देव चूँकि जन्म लेते ही क्या होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि होते हैं तो मिथ्यात्व के कारण उनको यह विषयों की चाह आदि बनी रहती है, जिसके कारण उनको दुख हुआ करता है। इस प्रकार से त्रियंच गति, फिर नरक गति और मनुष्य गति के दुख पूर्ण हुए, और अभी ये देव गति के दुखों का वर्णन करने वाला 16वें नंबर का छंद भी यहाँ पर पूर्ण होता है।